हाँ, हाय दोस्तों। मैं अभी शाहजहांपुर में हूँ। सका के घर में ही हूँ। तो अभी घर से ही मैं बात कर रहा हूँ। तो कल एक इमरजेंसी सिचुएशन था। इस वजह से ऋषिकेश वाला आश्रम छोड़ के मुझे शाहजहांपुर आना पड़ा। वो भी एक्चुअली प्लान नहीं था, एकदम से आना पड़ा। जो वहाँ के सभी लोगों को मतलब ज़बरदस्ती वहाँ से निकाला गया था। कुछ लोग वहाँ के, मेन तो मैं गोपाल का ही नाम लूँगा। उन्होंने तो उन्होंने ज़बरदस्ती हमको निकाला वहाँ से। मेरे साथ जो भी है सगा परिवार का और मित्र भी था, उन लोगों को सबको निकाला। तो रात रात को हमको आईएसबीटी बस स्टैंड पे छोड़ा था, और उसके बाद हमको मोबाइल्स वगैरह वापस दिया। उसके पहले हमको ज़बरदस्ती काली करने के लिए बोला, सामान ज़बरदस्ती रखवाया। एक्चुअली कुछ टाइम लेने के लिए था, हम वहाँ पे बैठा हुआ था। हमारा एडवांस था 30-40 लाख से कुछ था। तो उसका वेटिंग में था, जब भी वो मिले हम वहाँ से निकले, ऐसा प्लानिंग में था। तो हम वहाँ पे इस वजह से रुका हुआ था। मुझे हमसे हमको किसी से भी कोई झगड़ा करने का मन नहीं था, और किसी से बैर और कोई गुस्सा वुस्सा है ही नहीं, क्योंकि वहाँ का मेन जो गोपाल जी है, वो आदमी को मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ। सका तो रेस्पेक्ट करता ही है उनको, पर मैं भी करता था, दिल से करता था, इज्जत से करता है। क्योंकि मुझे पता नहीं कनेक्शन हुआ है उनसे, पर कल का व्यवहार देख के मेरा तो चेंज हुआ। क्योंकि इतनी बदतमीजी से बात किया बंदा। हाँ, बंदा थोड़ा इमोशनल है, रात को दारू पीता है, दारू पीने के बाद गाली गाली गलौज भी कर लेते हैं। हम उतना वो मतलब हाइप नहीं देता, गाली गलौज हो जाता होगा। पर कल उन्होंने गुंडा लोगों को बुलाया, 25 लोग आया होगा शायद, उनका हर्षिकेश से इधर उधर से बुलवाया। हमको पता भी नहीं था, हम सोचा कि कोई होगा जगह देखने के लिए आया होगा, क्योंकि आश्रम बिकने वाला था तो लोग आते जाते रहता था। एकदम से हमारे पास आया। हम डॉर्मेट्री में रहता था सब लोग, जो भी सका परिवार का अंग है, उसमें एक माँ भी है, सीता माँ। तो हम शांति से रह रहा था, पर एकदम से ये लोग आया कि एक्चुअली हम सो रहा था उस टाइम पे, उठवाया। सब लोग आ जाओ, जिजित आ जाओ, मौलिक आ जाओ, मतलब सबको बुलाया, इकट्ठा किया। उसके बाद बोला कि मोबाइल दो, सब मोबाइल निकालो, देखो हम कोई झगड़ा वगड़ा नहीं करने वाला, मोबाइल निकालो। तो हमको लगा कि इन लोग को कुछ, हम तो वैसे ही दे दिया मोबाइल। एक्चुअली हम इतना सरल और सहज आदमी है कि हम तो चालाकी दिखाया भी नहीं, मोबाइल पूछा, ऐसे ही दे दिया। सब लोग दे दिया था। उसके बाद उसने पूरा अपना मास्क उतारा, तो बोलने लगा कि निकलो अभी। उसका टोन चेंज हो गया, निकलो अभी, हो गया अभी, सामान पैक करो, और गाड़ी मैंने बुलवाया है उसमें डालो, 2 घंटा का टाइम दे रहा हूँ तुम लोगों को, सब लोग पैक करो और निकलो। तो हमने बोला कि सका से बात करो, तुम्हारा बड़ा गुरु है। वो गुरु गुरु मान बोलता है, दादा दादा बोलता था। तो उस टाइम, नहीं नहीं, किसी से बात नहीं करना, मेरे को जल्दी से तुम लोग निकलो, वो तो बाद में देखा जाएगा। मतलब निपटा रहा था, कैसे भी करके हमको वहां से भगाना था हमको। तो ठीक है, उसका इमोशनल हाई है, समझदारी काम नहीं किया, पर इतना वो तो बदतमीज ही हुआ, हिंसात्मक उसने काम किया। तो हमको बुरा लगा, क्योंकि 1 साल हो गया उनसे जुड़ा हुआ, गोपाल से। गोपाल का बीवी भी आता था, मतलब जो भी है, गर्लफ्रेंड वगैरह सब आता थे। हम तो रेस्पेक्टफुली उनसे बात करते थे, डील भी करते थे, क्योंकि स्वामी जी भी रेस्पेक्ट देते थे। उनके अलावा मेरा भी कनेक्शन हुआ, तो वो प्यारा आदमी मेरे को लगा, इस वजह से मैं भी रेस्पेक्ट ही दिया उनको। पर कल रात को, कल रात नहीं, कल आफ्टरनून में शुरू किया इसने ऐसा हरकत है। उसका एक दिन पहले भी रात को उसने चिल्लाया था, मदर तो सबको भगाऊंगा मैं, ऐसे ऐसे गाली गलौज कर रहा था। तो हमने उतना सीरियसली नहीं लिया, सच बता तो, क्योंकि वो शराब पिया हुआ था। तो मैंने हमने भी सोचा कि छोड़ो यार, ये फ्रस्ट्रेशन निकालने दो, ऐसा हम सोचा था। पर कल उसने गुंडा लोगों को बुलाया, हमको धमकी दी, हमको ऐसा बोला कि
सही 2 घंटे टाइम दे रहा हूँ, सही से पैक करके जाओ, नहीं गए तो हाथ पैर तोड़ दूंगा, ऐसे ऐसे धमकी दिया उसने, उसका गुंडा लोग ने दिया, उसने दिया। तो मुझे तो बुरा तो लगा गोपाल भाई, आप सुन रहे हैं तो, क्योंकि आपसे खिलवाड़ कर रहे हैं आपका चेला लोग, जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आपको चढ़ा के रखा है, क्योंकि आपका दो वीकनेस है, एक तो इमोशन है, दूसरा ईगो। बहुत बढ़िया ईगो है आपका, गुरुडम वाला ईगो है। तो चेला लोग, पता है चेला लोगों को ये चीज़ है, इसलिए चढ़ा के रखा है आपको, और को आपको मस्का मारता रहता है, और बीच बीच में मसाला भी डाल के बोल देते हैं, तो आपको चढ़ जाता है, आप तो इमोशनल आदमी है। आप इस रीजन के वजह से मेरे को बोलना पड़ रहा है, आपका ज़िंदगी तबाह हुआ है। आपका जो भी आपका पास है जो भी वाइफ गर्लफ्रेंड बच्चे सब लोग आपको यूज़ कर रहा है, तो आपको आपको भी पता है, पर आप वो यूज़ हो जा रहा है, क्योंकि आपको आपका इमोशन के ऊपर कंट्रोल नहीं है। ये कंट्रोल करने के लिए तो आप सका से जुड़ा था, सका ने भी आपको बहुत कुछ चीज़ें सिखाया अभी आध्यात्मिक तल पे, इस वजह से तो आप दादा दादा बोलता है सका को। फिर भी आप वही वही ट्रैक पकड़ लिया लास्ट में, जो भी इतना 1 साल का मेहनत आपने 2-3 दिन में बिगाड़ दिया। सच बताओ ना, आप बोलता है कि मेरा जगह का कीमत पहले 1 करोड़ बोला था, उसके बाद 1.5 करोड़ हो गया, ऐसा कुछ है। जो भी कीमत है ना, वो सका देने के लिए राजी था, पर अब नहीं, मन कट्टा हुआ है, अभी कुछ नहीं, तुम बाढ़ में जा, क्योंकि तेरा सजा ही यही है, पीड़ा से ही तू सीखेगा। और तुम याद रखना, तेरा बहुत बढ़िया फटने वाला है, 2-3 दिन में ही तू फटेगा तेरा। तू जो जो लोगों के लिए तू कर रहा है ना, अपना फैमिली फैमिली करके, वही तुझे यूज करके छोड़ देगा, तब तेरे को पता चलेगा। जो भी हो तुम्हारा साथ में रहता है चेला चपेटा, तेरा ही बुरा हो जाएगा। क्योंकि कल इतना तूने हरकतें किया, एक्चुअली मुझे गुस्सा नहीं हो रहा था, मुझे थोड़ा दर्द हो रहा, सच बताओ तो। किसी को भी, हमारा सगा परिवार में किसी को भी गुस्सा नहीं हो रहा था, क्योंकि हम भैया तुमसे इतना उम्मीद नहीं किया, क्योंकि तुमको बहुत इज्जत दिया था अभी तक, किसी ने भी आपसे ऐसा व्यवहार सोचा भी नहीं होगा। तुमने ऐसा ही अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारा, मैं बताऊंगा। और तुमने जो भी तो भी हो, मादर चौथ गांडू लोग तुझे उकसा रहा है, जैसे कि मधुर है, मधुर आनंद, और उनका वाइफ है त्रिबाला। त्रिबाला का मुझे पता नहीं, पर मधुर बहुत बड़ा मादर चौथ है, बहुत बड़ा गांडू है। वो है तुझे 2-3 दिन से तेरा पीछे पड़ा है, तुझे उकसा रहा है, सखा के खिलाफ करवा रहा था, क्योंकि सखा से उसका पहला ही, सखा ने उसका ले लिया था पहले से ही, तो किसिया हुआ है बंदा, सखा सखा का दुश्मन थे। तो वो भी हमारा बारे में खिलाफ बोलता रहता था फेसबुक में, तो ऐसा आदमी था। तो मैंने भी ब्लॉक किया है बहुत पहले से ही उसको, पर 2 दिन से तुम्हारा साथ घूम रहा था वो, मैं देखा। और तुम्हें वही सलाह दे रहा है, मुझे पता है, क्योंकि तुम तो इमोशनल आदमी है, किसी के भी इशारों से नाचने लगते हैं तुम, क्योंकि तुझे तो वाह वाह का सुनने का आदी है, तुम तो गुरडम भी है, इमोशन भी है, दोनों मिक्स। कोई भी दे दे, तेरा वीकनेस तो दो ही है, दो दे देगा तो तुम नाचने लगेगा। तो वही किया तूने। और तूने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी किया, क्योंकि सका ने बहुत कुछ चीज़ें हेल्प किया तुझे, तुझे भी पता है। तुम्हारा माँ माँ तेरा मदर को भी बहुत मेडिकल प्रॉब्लम हुआ था, कोई भी सही नहीं करवा रहा था मेडिकल ट्रीटमेंट, सका ने किया, सका का करुणा थे वो। और ये श्वेता का भी कुछ हुआ था, मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, स्पिरिचुअल रिलेटेड चीज़ है, वो उसने गवा दिया, उसका मूर्खता है, वो भी सका ने दिया था। और तुम्हारे चेला चपेटा का, प्रियंका का, सब कुछ बहुत कुछ चीज़ें हुआ स्पिरिचुअल, वो सब। पर तुम लोगों को संभालने का कला तो है नहीं, जो भी दे रहा था तुम तो फेंक रहा था उठा के, मतलब तुझे तो वैल्यू नहीं था, कदर ही नहीं था ना, अभी भी कदर नहीं है, इस वजह से 2-3 दिन पहले तेरा अंदर भूत चढ़ा हुआ है। तो मुझे ना, ये कल तूने जबरदस्ती किया, जोर जबरदस्ती किया, गाली गलौज किया हमारे ऊपर, उकसाया हमको, बदनामी करने की कोशिश की, ह्यूमिलिएट करने की कोशिश किया सका परिवार को और सका को।
तुम्हारे गुंडा को यूज करके, क्योंकि हमको उतना फर्क नहीं पड़ता, हम तो फकीर आदमी है, समझ रहे ना। हमको इज्जत प्रतिष्ठा कुछ नहीं होता। पर बहनचोद तूने 1 साल से तू हमारा साथ रहा, तुझे इज्जत दिया हमने, और तू ऐसा कर रहा है ना, तुम्हारा ही फटेगा। हमको क्या, हमारा का कोई, हम आश्रम के लिए थोड़ी पैदा हुआ है, हम तो सका के साथ रहना है बस। हम तो शाहजहानपुर में रह रहा है, अभी आया, आज कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ का घर, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया बनाने वाला है, 3 स्टार होटल जैसे बनाएगा हम, देख लेना तुम वहाँ पे अपना मरवा लेना। तुम्हारा कौन सा रिसोर्ट है, कबीला रिसोर्ट, वो पकड़ के बैठ जाना, कुछ नहीं होने वाला। वो ग्रेसनेस था ना, वो सका का वजह से हुआ। वो वहाँ पे, वो पहले रिसोर्ट था, वो अभी आश्रम बना, सका का वजह से हुआ। तो सका गया, आकर रौनक भी गया। तू बस सब वहाँ बैठ जाना, डेली दारू पी लेना, और तुम्हारा चेले चपेट तुम्हारा आसपास रह के वाह वाह करते रहेगा, तुम्हारा ईगो बढ़ते रहेगा, और कुछ नहीं होने वाला, और तुम्हारा तबाह होने वाला है। अभी तक वो बच गया है, अभी तक मैं बता रहा हूँ। श्राप वाप भैया, हम ऐसा वाला बात नहीं कर रहा, पर तुम्हारा मूर्खता ही तुम्हें डुबाएगा। क्योंकि क्या बताए यार गोपाल भाई, तुमने तो मुंह गुलवा रहा है हमारा। मैं तेरे से भी बात किया है, पर्सनली भी बात किया, मैंने बोला था कि भाई हमसे कोई तुम्हारे आपस में कोई लफड़ा फड़ा है नहीं। हाँ, तुझे पैसा का प्रॉब्लम हुआ होगा, होता है, नेचुरली है, उससे हमको थोड़ी प्रॉब्लम है। बोल सकता था सखा से कि भैया पैसा का प्रॉब्लम है, कुछ करो, या आश्रम आप खाली करवाओ, प्यार से हो जाता चीज से। उस टाइम पे तेरा ईगो आ गया, मैं कैसे बोलूं, मैं किसी से झुकेगा, मतलब होता है ना ईगो, तो अपना बदतमीजी पे उतर आ गया। तब तू फटेगा, तेरा तो भयंकर फटने वाला है। और मधुर चौथ वो मधुर आनंद है, गांडू, 1 नंबर की, उसका भी फटने वाला है, देख लेना तू। 3-4 साल लगेगा बस। और तू वो आश्रम पकड़ के बैठा है ना, वो आश्रम, उसका भी तबाह होगा, देखना तू। और कुछ बोलने के लिए है नहीं बहन चो। अरे भैया, हमारा ज्यादा सा एज एज है तुमको, ज्यादा एक्सपीरियंस है तुमको, मूर्खता करते रहते यार तुम। फिर से दारू पीने के बाद तेरा बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, कोई भी तुम्हें इमोशनली मैनिपुलेट कर लेता है, बुरा लगता है हमको। मधुर आनंद का बात छोड़, वो तो चूतिया, उसका तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मुझे बुरा लगता है कि मधुर आनंद तुझे नचा रहा है, कोई भी लोग तुझे नचा रहा है, सका के खिलाफ तू नाच रहा है, क्योंकि तू दारू पीता रहता है ना डेली, दिमाग कम होता जा रहा है तुम्हारा, कोई भी तुझे नचा सकता है। बुरा लगता है हमको अंदर से। मेरे को ये भी पता है तू इमोशनल आदमी है, तुझे सका से प्रेम है, वो भी मुझे पता है। पर बीच बीच में तू उछल जाता है, तेरा मन मचल, मतलब चेंज हो जाता है, मूड ऑफ हो जाता है। इस मूड ऑफ का चक्कर में तू बहुत कुछ हरकतें कर लेता है, उसके बाद तू गिल्ट फीलिंग में आ जाता है, दादा दादा शुरू हो जाता है फिर। बस कर, अभी बहुत हो गया तेरा, चूतिया कटेगा तेरा, जिंदगी जंड होने वाला है, तू देखते रहे, समझ रहा है ना। और जो भी जिंदगी जंड हम नहीं कराएंगे, हमको भाई, हमको टाइम नहीं है तेरा पीछे पड़ने के लिए, कोई किसी के भी पीछे पड़ने के लिए टाइम नहीं है। हमको बस हमारा काम करना है, वो तो हम कर ही रहे हैं। पर फिर भी तुझे वार्निंग दे रहा हूँ, ये तेरा मेन प्रॉब्लम इमोशन और ईगो, ये दोनों से बच के रहना बेटा, क्योंकि लोग बहुत यूज करेगा तुझे, लास्ट में माथा फोड़ते रहना भैया हम क्या कर डाला इमोशन के चक्कर में। तो सोच लेना, थोड़ा सा समझदारी लगा के सोच ले, क्योंकि अंदर से अभी भी मुझे थोड़ा कनेक्शन बचा है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ तुमसे। बच के रहना तेरा चेहरा चपोट से, ठीक है। और कुछ बोलना नहीं, तू हमें बिगाड़ नहीं सकता, हम तो सखा का पुत्र है, हम तो क्या बोलते हैं, हम तो हर हर जगह हर पल खुश रहने का टैलेंट रखता है, कुछ भी कर ले, फकीर आदमी है, कुछ नहीं उखाड़ सकता, बस।